अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। नवनीत राणा, ये नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। पहले नहीं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चुनौती देने के बाद तो जरूर सुना होगा। बात चुनौती से शुरू हुई थी और राजद्रोह तक पहुंच चुकी है। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज देने वाली नवनीत राणा और उनके पति पर राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया है। बीजेपी गिरफ्तारी के खिलाफ खड़ी हो गई है और पूछ रही है कि क्या हनुमान चालीसा पढ़ने पर राजद्रोह का मुकदमा होगा। आज भारत की बात में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की पूरी कहानी, जो पूरे देश में चर्चा और हिंदुत्व का नया चेहरा बनकर सामने आई है। मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी। अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। ये मुख्यमंत्री के गुंडे जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये बंगाल की दिशा में जा रहे हैं। वो प्रतिनिधि अपने प्रश्नों के लिए लड़ता है और जो हम लड़ रहे हैं। राणा दंपत्ति को पुलिस स्टेशन ले जाने की तैयारी में है पुलिस। नवनीत राणा देखिए कुछ कहना चाह रही है यहाँ से और काफी गुस्से में दिखाई दे रही है। पुलिस की जो गाड़ी है वो इस वक्त उनके अपार्टमेंट से बाहर निकली और ये पुलिस की वैन, पुलिस की सुरक्षा में नवनीत राणा को बाहर जो है वो निकाला गया। जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजलि पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। अगर हनुमान चालीसा बोलना ये देशद्रोह होगा, राजद्रोह होगा, तो हम में से हर व्यक्ति ये राजद्रोह करेगा। हम सारे के सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे और अगर सरकार में हिम्मत है तो सरकार हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाए। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की गिरफ्तारी के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं। तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी चातुर राम काज करिबे कातु पूर्ण मुंडा लावाम चाहो। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि अगर दम है तो लगाएं राजद्रोह का मुकदमा। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत में हड़कंप मचा देने वाले चेहरे का नाम है नवनीत राणा। मुझे लगता है मैं गुंडों को जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर महाराष्ट्र पे जो संकट आया है और जो उद्धव ठाकरे के इशारों पे ये शिवसैनिक गुंडे बनकर यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, तो ये किसी और का काम नहीं है, उद्धव ठाकरे जी का काम है। और उद्धव ठाकरे के ही इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा, जो पूरे देश में न सिर्फ चर्चा में बनी है बल्कि हिंदुत्व के मजबूत और आक्रामक चेहरे के तौर पर सबके सामने आती दिखाई दे रही है। ठीक ऐसी ही भगवा साड़ी उस दिन भी नवनीत राणा ने पहन रखी थी जब 23 अप्रैल को उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी कैसे हुई, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये कहानी शुरू कहां से हुई थी। तारीख थी 20 अप्रैल, जब अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया कि 3 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को वो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। मातोश्री के बाहर मैं जाऊंगी, हनुमान चालीसा का पाठन मैं करूंगी।
अगर किसी में ताकत है, किसी में दम है, तो नवनीत राणा को रोक के दिखाना। टाइम आप ठहराओ, समय आप बताओ, उस समय मैं वहां पहुंचूंगी। अगर आप मुंबई करें तो मैं मुंबई करूं और विदर्भ की बहू भी हुई है, याद रखना। जय श्री राम। नवनीत राणा का दावा था कि वो इस चैलेंज के जरिए उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व के रास्ते पर वापस ला रही हैं। 23 अप्रैल की सुबह नवनीत राणा अपने पति रवि राणा, जो कि विधायक हैं, उनके साथ अपने मुंबई वाले घर पर आ चुकी थी, लेकिन नवनीत के घर को शिव सैनिकों ने घेर रखा था। घर के भीतर मौजूद नवनीत का तापमान बढ़ता जा रहा था और वो फेसबुक लाइव के जरिए शिवसेना पर हमले कर रही थी। ये मुख्यमंत्री के गुंडे जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, ये बंगाल की दिशा में जा रहे हैं। लोक प्रतिनिधि अपने प्रश्नों के लिए लड़ता है और जो हम लड़ रहे हैं, आज आपकी और पंतप्रधान जी को मैं विनती करूंगी कि इस चीजों को ध्यान में रखते हुए ये महाराष्ट्र को आपकी जरूरत है। नवनीत राणा के घर पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस से भी पति पत्नी की बहस हुई और इसके बाद दोनों को मुंबई के खार थाने ले जाया गया। रात भर थाने में गुजारने के बाद दोनों की बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट ने दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया, लेकिन पेशी के बाद नवनीत राणा जब बाहर आ रही थी तब उनके हाव भाव देखिए। मीडिया को देखकर हाथ हिलाया, हाथ जोड़कर नमस्कार किया और फिर जय श्री राम का नारा लगाया। जानकार बता रहे हैं कि नवनीत राणा और उनके पति पर राजद्रोह जैसी गंभीर धारा इसलिए लगाई गई ताकि जल्द जमानत न हो सके, लेकिन नवनीत के चेहरे पर राजद्रोह के मुकदमे का खौफ दिखाई नहीं दिया। थाने से लेकर कोर्ट तक जितनी बार भी नवनीत मीडिया के सामने आई, किसी मंजे हुए नेता और सरकार के खिलाफ विद्रोह की आवाज बन जाने वाले चेहरे की तरह बर्ताव करती दिखाई दी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक निर्दलीय सांसद हिंदुत्व का चेहरा कैसे बन गई? आखिर नवनीत राणा उद्धव ठाकरे के खिलाफ आवाज उठाने वाली शख्सियत कैसे बन गई? और बीजेपी उद्धव पर हमला करने के लिए नवनीत का साथ क्यों देने आ गए? नवनीत राणा ने 2019 लोकसभा चुनाव में अमरावती से चुनाव जीता था। नवनीत राणा की जीत चौंकाने वाली थी क्योंकि अमरावती शिवसेना का गढ़ रहा था, लेकिन शिवसेना के गढ़ में नवनीत ने निर्दलीय मैदान मारा। हालांकि नवनीत राणा को शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस का समर्थन तब हासिल था। 2019 के चुनाव प्रचार से लेकर अब तक नवनीत राणा का इंस्टाग्राम अकाउंट इस बात की गवाही देता है कि कैसे वो हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ती रहीं। नवनीत राणा के साथ उनके पति रवि राणा भी हमेशा मौजूद थे, चाहे आरती हो या फिर पूजा पाठ, पति पत्नी की जोड़ी एक साथ रही। दरअसल नवनीत राणा की राजनीति में एंट्री करवाने वाले उनके पति रवि राणा ही हैं। बीकॉम तक पढ़ाई करने वाली नवनीत राणा मॉडलिंग करने लगी थी। नवनीत नाम सुन के क्या लगा? फ्लावर है? फ्लावर नहीं, फायर है क्या? लेकिन 2011 में रवि राणा से मुलाकात के बाद जिंदगी की गाड़ी राजनीति की दिशा में मुड़ चली। रवि राणा और नवनीत की मुलाकात 11 साल पहले 2011 में बाबा रामदेव के योग शिविर में हुई थी। यहीं से नवनीत और रवि राणा की प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। 2011 में ही अमरावती में सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था और इसी में दोनों ने शादी की, जिसमें रामदेव समेत विवेक ओबरॉय और तमाम राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। 12 करोड़ 45 लाख की संपत्ति की मालकिन नवनीत राणा का एक बेटा और एक बेटी है। रवि राणा से शादी के बाद नवनीत पति के साथ राजनीति में सक्रिय हो गई। रवि राणा साल 2009 से अमरावती जिले के वडनेरा से निर्दलीय विधायक हैं। 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार जीत चुके हैं। 2014 में नवनीत राणा एससी समाज के लिए रिजर्व अमरावती लोकसभा सीट से चुनाव लड़ी थी, लेकिन शिवसेना के उम्मीदवार से हार गई थी। 2019 के चुनाव में नवनीत के खिलाफ एनसीपी और कांग्रेस ने
उम्मीदवार नहीं उतारा था और इस बार शिवसेना को हराकर नवनीत ने अपनी जीत से हर किसी को हैरान कर दिया था। इसके बाद वो हर मोर्चे पर सक्रिय दिखी, फिर वो पूजा पाठ हो, महिलाओं का कार्यक्रम हो या फिर सदन में आम लोगों के मुद्दे पर सवाल पूछना। व्यक्ति को सचिन वाजे को इनको रीस्टेट कराना चाहिए, रीजॉइनिंग सर्विस देनी चाहिए। तब आदरणीय फडणवीस साहब ने उन्होंने स्पष्ट नकार दी। उनकी पूरी हिस्ट्री देखते बराबर उन्होंने नकार देते हुए उन्हें ज्वाइनिंग नहीं कराई। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। फिलहाल राजद्रोह के आरोप में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल में बंद हैं और अमरावती में उनके घर के बाहर समर्थकों का तांता लगा है, जो राजद्रोह के मुकदमे के खिलाफ उद्धव सरकार पर हमला बोल रहे हैं और पूरे शहर में जुलूस निकालकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। आमदार खासदार को नहीं छुड़ाते हैं, राजद्रोह का गुनाह अगर पीछे नहीं लेते तो हम चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारे वो माँ बाप है, हमारे लिए वो जीते हैं, उनके लिए जीना हमारा सबका कर्तव्य है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कुल मिलाकर कहानी ये है कि हनुमान और अजान का जो विवाद राज ठाकरे ने शुरू किया था, उसमें वो पीछे छूट गए और नवनीत राणा उनसे बहुत आगे निकल गई। तय है कि ताजा विवाद हिंदुत्व की पोस्टल गर्ल बनकर सामने आई नवनीत को सियासी पारी में और आगे तक ले जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।